गीजर लेना आज की डेट में खाने का काम नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है। 3,000 रुपए से लेके आपको 40,000 50,000 रुपए तक के गीजर मिल जाते हैं। अब सर्दियों का समय आ गया है तो वर्टिकल गीजर लेना है, हॉरिजॉन्टल गीजर लेना है या फिर इंस्टेंट गीजर लेना है। आपको किचन के लिए गीजर लेना है, शावर के लिए गीजर लेना है या फिर बाथ टब के लिए गीजर लेना है। आपको सुंदर वाला गीजर लेना है, आपके बाथरूम का लुक खराब ना हो, इंटीरियर खराब ना हो, या फिर आपको कॉस्ट इफेक्टिव गीजर लेना है। सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, सभी जो अच्छे अच्छे गीजर्स हैं वो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी आप डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो, वहां से आप जाके खरीद सकते हो। आपका एक भी रुपया अतिरिक्त नहीं लगेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अनब्रांडेड गीजर इस वीडियो में सजेस्ट ही नहीं करने वाला हूँ। ब्रांड एंड सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस वीडियो में मालूम पड़ने वाली है। जो मेन चीजें हैं वो बेसिकली सबसे पहले आती है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंस्टेंट गीजर। एंड इसके बाद जो डिसीजन 2 रहेगा वो रहेगी कैपेसिटी के 2 किलोवाट का लेना है, 3 किलोवाट का लेना है। और फिर अपनी हार्ड वाटर प्रॉब्लम को भी मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा। एंड फिर प्रेशर रेटिंग भी आ जाती है कि आपको कितने आप बिल्डिंग में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, उसमें 8 बार का प्रेशर है या 6 बार का प्रेशर है, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट हम ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की भी बात करेंगे, बिकॉज कई बार हार्ड वाटर वाली जगहों पे आपको अलग तरीके वाले गीज़र सजेस्ट करने होते हैं, जहाँ पर कई बार हीटिंग एलिमेंट पे वो वाइट नमक टाइप का जम जाता है, तो सफाई में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। एंड हार्ड वाटर मैनेजमेंट और सैक्रिफिशियल एनोड रोड के साथ में 5 ईयर्स की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के साथ हम मेंटेनेंस के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ठंड आ गई है, अब ठंड में हमें ऑब्वियसली डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। अभी सबसे पहला जो डिसीजन है वो आपको ये डिसीजन करना है कि आपको वर्टिकल गीज़र लेना है, हॉरिजॉन्टल गीज़र लेना है या फिर इंस्टेंट गीज़र लेना है। मैंने शुरुआत में बताया वर्टिकल गीज़र तो आप लेते हैं जब आप थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहते हो एंड यू डोंट, मतलब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बाथरूम बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे आपका। क्योंकि बहुत से घरों में, इंडिया के 70% घरों में मुझे ऐसा लगता है, मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली में बाथरूम में इंटीरियर ज़्यादा होता नहीं है। एंड जो सीलिंग की हाइट होती है वो आराम से आपकी 9 फीट 10 फीट मिल जाती है, तो आप एक 2 फीट का गीज़र ऊपर लगा सकते हो। उस स्थिति में आपको वर्टिकल गीज़र लेना चाहिए। इसमें भी काफ़ी सुंदर ऑप्शन आते हैं। मैं जो भी गीज़र इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसमें आपको एक लुक्स रेटिंग भी दूंगा कि भैया ये इतना सुंदर लगता है, जो कि आपके बाथरूम के डिज़ाइन को ओवरऑल इन्हेंस कर सकता है। दूसरा रहेगा हॉरिजॉन्टल गीज़र, जहाँ पे आप लो फॉल सीलिंग की बात कर रहे हो, कई बार 7.5-8 फीट पे आप वो फॉल सीलिंग लगा देते हो। अगर आपकी फॉल सीलिंग के ऊपर इतना स्पेस है, जैसे कि मेरे घर में है, फॉल सीलिंग नहीं हो रखी लेकिन अलग टाइप का सीन हो रखा है, बहुत पुराना घर है मेरा, 25 साल पुराना, तो उसमें छत के ऊपर इतना स्पेस है कि हमने वर्टिकल गीज़र लगा दिया एंड उस छत में थोड़ा सा छेद होके पाइप नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी फॉल सीलिंग और जो कंक्रीट की जो छत है उसमें बहुत कम स्पेस है, देन आप हॉरिजॉन्टल गीजर्स की तरफ जाते हो। अब हॉरिजॉन्टल गीजर्स का प्रो एंड कॉन्स भी है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपको देखनी पड़ेगी खरीदने से पहले ही कि आपकी जो बाथरूम की पाइप्स की जो फिटिंग हो रखी है वो उस गीजर के लेफ्ट साइड में हो रखी है या राइट साइड में हो रखी है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू मस्ट चेक योर प्लम्बिंग। एंड एस्थेटिक्स के लिए भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप फॉल सीलिंग के नीचे लगाना चाह रहे हो तो भी इसे लगा सकते हो, आप हाइड करना चाहते हो तो ऊपर लगा ही सकते हो। तीसरी जो चीज़ है, यहाँ पे ये एस्थेटिक्स में तो एक्सीलेंट होते हैं, लेकिन जो एफिशिएंसी होती है उसमें 3 to 4 स्टार की रेटिंग के साथ में आते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को थोड़ा सा हाइक कर सकता है। एंड लास्ट है इंस्टेंट गीजर्स। अगर आप चाहते हो कि जो अपनी किचन सिंक होती है जहाँ पे बर्तन माजे जाते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली सर्दियों में ठंडे पानी से हाथ धोते हैं या फिर बर्तनों को माजते हैं तो थोड़ा इशू रहता है, देन वहाँ पे आप इंस्टेंट गीजर यूज़ करते हो। या फिर पाउडर रूम जो होते हैं, आपको पाउडर रूम में सिंपल एक टॉयलेट होता है, कभी कभी में भी मान लीजिए थोड़ा छोटा बाथरूम, उसमें शावर लगा हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आप बहुत कम यूज़ होता है, मान लो कोई गेस्ट है वो ही आते हैं, कभी कभी आते हैं, देन आप इंस्टेंट गीज़र यूज़ कर सकते हो जो कि 3 लीटर to 5 लीटर होता है। ये बहुत ज़्यादा डेली यूज़ के लिए इतना नहीं है। अगर आप शावरिंग या फिर बाथ टब या फिर आप नॉर्मल नहाने के लिए सोच रहे हैं, ये सिर्फ सिंक के लिए प्रेफरेबल है और बाथरूम में बहुत रेयर केसेस में लगाया जाता है जब आपका बाथरूम बहुत कम यूज़ हो रहा हो। और हाँ, वर्टिकल गीज़र लगा रहे हो या हॉरिजॉन्टल गीज़र लगा रहे हो, आपको कैपेसिटी का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप बाथ टब के लिए लगा रहे हो तो आपको 35 लीटर की कैपेसिटी मिनिमम चाहिए। एंड अगर आप शावर देख रहे हो तो 25 लीटर या 20 लीटर से ऊपर का ही देखें। एंड अगर बाल्टी में पानी भर के नहाना है, देन आपका जो पानी है वो उसकी वेस्टेज थोड़ी कम होती है, तो आप 15 लीटर में भी काम चला सकते हो। एंड फैमिली का भी फर्क पड़ जाता है। अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आप बाल्टी में भी नहा रहे हो तो भी आप 25 लीटर का देखें। एंड अगर आप शावर से नहाना चाहते हो तो 35 लीटर का देखें। मोर द कैपेसिटी मोर द वाटर, ऑब्वियसली सिंपल चीज़ है, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा पानी गर्म होगा। अब 2 किलोवाट और 3 किलोवाट से क्या फ़र्क पड़ता है? 3 किलोवाट का जो हीटर होता है वो ऑब्वियसली फास्ट हीट करेगा एंड 2 किलोवाट का स्टैंडर्ड हीटर रहेगी, थोड़ी सी
एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है, हीटर तो उतना ही करेगा, पानी ही गर्म कर रहा है। अब इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि कितनी देर में पानी गर्म करेगा, ये 3 किलोवाट 2 किलोवाट से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हर गीज़र की ये पता कर पाना कि वो कितने टाइम में पानी गर्म कर रहा है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो पानी का टेम्परेचर है वो हर सिटी में, हर घर में अलग आएगा। किसी के यहाँ अलग टाइप की टंकी है, अलग टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर अलग है, लेकिन टंकी आपने मोटी लगा रखी है तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो ये चीज़ बता पाना कि कौन सा फास्ट हीट करेगा और कितने मिनट में करेगा, दिस इज़ वेरी हार्ड। बट हाँ, ओवरऑल आप जितने ज़्यादा किलोवाट की रेटिंग वाला गीज़र लेंगे उतना जल्दी आपका पानी फास्ट गर्म होने वाला है। अब आती है हार्ड वाटर की प्रॉब्लम। कई जगह पे, जैसे जयपुर की बात करें, आपकी टंकियों में एक वो सफ़ेद सफ़ेद सा नमक सा जम जाता है। दैट इज़ वेरी, मतलब आप उसका TDS भी चेक करोगे तो 500-600 ही आने वाला है। उन स्थितियों में 2 सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। पहला सॉल्यूशन, आप ग्लास लाइंड टैंक ले सकते हो। उसमें होता ये है, डिके होता है, स्केलिंग होती है, वो आपके गीज़र के अंदर जम जाती है, तो आपको मेंटेनेंस के लिए 2-3 साल में वो साफ़ करवाना पड़ता है। तो ग्लास लाइंड टैंक्स में ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। दूसरा उपाय ये है कि आप एक तो गीज़र ले लो नॉर्मल, ग्लास लैंड या कैसा भी, एंड जो आपकी मेन टंकी है उसमें आप एक फिल्टर लगा लो। वाटर साइंस की फिल्टर आते हैं, मैं बहुत सजेस्ट करता हूँ, मेरे घर में भी ये लगा हुआ है। तो मेन लाइन से जो भी पानी आता है टंकी में, जो भी भरा जाता है, वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। एंड ये स्केलिंग की प्रॉब्लम आपकी टंकी में एंड इन योर गीजर्स कम हो जाती है। ये थोड़ा सा पानी को सॉफ्ट कर देता है। एंड लास्ट है बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनब्रांडेड गीजर्स तो बिल्कुल लेने ही नहीं है, देखो, बिकॉज सेफ्टी इज़ द मेन थिंग। मैंने बहुत सारे केसेस सुने हुए हैं कि भैया गैस वाले गीजर्स जो होते हैं या फिर और भी तरह के होते हैं, भाई चला दिया एंड करंट लग जाता है, कई बार वो फट जाते हैं। बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, बिकॉज इट्स योर फैमिली एंड यू वांट द मोस्ट सिक्योरिटी पॉसिबल फॉर योर गीजर्स एंड फॉर योर फैमिली ऑल्सो। प्रेशर बार वाली रेटिंग भी रहती है कि अगर आप हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको 8 बार का प्रेशर वाला सीन चाहिए। अगर आप लो राइज बिल्डिंग में रहते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हो, तो 6 बार वाला भी काम कर देगा आपके गीजर के प्रेशर से। एक होता है ELCB प्लग। ये क्या होता है, क्रिटिकल फीचर है, ये जो होना ही चाहिए। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है बेसिकली। जब ये करंट लीक को देखता है तो इंस्टेंटली पावर को कट कर देता है। दूसरा है थर्मल कट ऑफ, बेसिकली ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करता है ये। तो पानी गर्म हो जाएगा तो बंद होना चाहिए ना, तो ये थर्मल कट ऑफ बहुत ज़रूरी है। कुछ गीजर्स में ये भी नहीं होता भाई, सस्ते वालों में। तो तीसरा होता है प्रेशर रिलीज वाल्व। इससे होता क्या, जब आपका पानी ज़्यादा गर्म हो गया और अगर थर्मल कट ऑफ वाला फेल हो गया तो ये प्रेशर रिलीज कर देगा, जो ज़्यादा गर्म पानी हो गया उसको निकाल के, और पूरा का पूरा टैंक बर्स्ट होने से आपका बच जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा सेफ्टी हैज़ार्ड है। अब 5 ईयर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करें तो देखो, परचेज प्राइस तो है ही, उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देखना है, 5 स्टार 4 स्टार की रेटिंग भी देखनी है, एंड इंस्टॉलेशन एंड पाइप्स का जो खर्चा है वो भी देखना है, पहले से हो रखा है या बाद में होने वाला है, क्योंकि हर ब्रांड का अलग सीन है। एंड मेंटेनेंस का भी देखना है। इंस्टॉलेशन जो रहती है वो गीजर की करीबन 800 रुपये 1000 रुपये लगता ही है, और मेंटेनेंस भी एक लार्ज पोर्शन कंज्यूम करता है एक गीजर की टोटल ओवरऑल लाइफ में। अब ये तो हो गई जो आपको ध्यान रखनी है चीज़ें गीज़र खरीदते हुए। आजकल के गीज़र कुछ स्मार्ट भी आने लगे हैं कि भैया आपने गीज़र ऑन कर दिया, फ़ोन से ही एक टाइमिंग सेट कर दिया उस पर। लेकिन इस चीज़ का एक सिंपल सॉल्यूशन भी है। आप सिंपल सा, मैंने एक वीडियो ये ऊपर बनाई हुई है, इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो, जिसमें आप सिंपल सा एक स्मार्ट स्विच लगा देते हो, जो कि 500 से 800 रुपये का आ जाता है। उसके जरिए आप गीज़र को स्मार्ट बना सकते हो, अपने एलेक्सा से या फिर गूगल से उस गीज़र को स्टार्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे मैं सुबह 6 बजे जगह मुझे गीज़र मेरा चालू चाहिए और मैं गर्म पानी बिल्कुल तैयार चाहता हूँ, तो मैं 6 बजे जगह क्या करूँगा, 20 मिनट बैठूंगा, वो नहीं चाहिए। 5:40 पर ही गीज़र स्टार्ट हो जाएगा, एंड व्हेन आई एंटर द बाथरूम द वाटर इज हॉट पहले से ही। तो ये सीन आप चेकआउट कर सकते हो मेरी वीडियो को। और स्मार्ट गीज़र ले लोगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बट स्मार्ट गीज़र की वाईफाई वाले गीज़र्स में थोड़ा सा आपकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी, और वो कॉस्टिंग 1000 से 1500 रुपये बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना। कुछ सजेशंस पे आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बनाई है, और उन कैटेगरीज के हिसाब से 5-5 गीज़र्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। ओके, मैं सजेशन पहले से यहाँ पे लेके बैठा हूँ। ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड और बहुत अच्छे रिव्यूज़ वाले हैं, और एक लुक रेटिंग भी आएगी, तो डू नोट ऑफ दैट कि कितना सुंदर वो गीज़र है। सबसे पहले प्रीमियम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल गीज़र्स जो प्रीमियम लेवल के हैं। यहाँ पे पहला जो गीज़र है वो है AO स्मिथ का SDS ग्रीन सीरीज का ये वाटर हीटर है। ये ब्लू डायमंड ग्लास लाइन टैंक के साथ में आता है। इसकी एनोड रॉड जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, एंड वो इंडियन कंडीशन के लिए कस्टमाइज भी करी गई है। ओवरऑल ये काफ़ी सही है, एंड 8 बार का प्रेशर भी है, एंड 2 किलोवाट का इसकी पावर है, एंड काफ़ी फास्ट इसमें वाटर हीटिंग होने वाली है। दूसरा है रेकॉर्ड का ओमिनिस वाईफाई। ये मैंने बताया था ना, वाईफाई वाला फीचर है इसमें पहले से ही, तो आपको अलग से कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। 8 बार की इसका प्रेशर भी है। पावर रेटिंग इसकी थोड़ी सी कम है, पावर है 2 किलोवाट की, पर इसमें टाइटेनियम प्लस इनेमल का टैंक है, तो उसमें जो डिके वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम होने वाली है। एंड तीसरा है हेवल्स का अडोनिया स्पिन।
ये जो है ये 2 किलोवाट का है एंड 8 बार का इसका प्रेशर, थोड़ा प्राइस भी डाउन हो जाएगा उस हिसाब से। इसमें आपको फेरो ग्लास टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जो कि नई टेक्नोलॉजी है एंड इसमें अभी कलर चेंजिंग एलईडी रिंग जो है वो वाटर के टेम्परेचर को बताती है, तो थोड़ा सा आपको लुक्स और एस्थेटिक्स थोड़ा सा बेहतर मिल जाएगा इसमें। चौथा है क्रॉम्पटन का सोलेरियम क्यूब, इसका लुक भी बहुत सही है, एस्थेटिक डिजाइन डेफिनेटली है एंड सुपीरियर पॉलीमर से बना हुआ है। जो हेवल्स वाला जो मैंने आपको बताया उसमें टेम्परेचर डिस्प्ले एंड शॉक सेफ भी है वो, एंड जो क्रॉम्पटन वाला है इसमें आपको नैनो पॉलीबॉन्ड वाला टैंक मिल जाता है, 2 एंड 3 किलोवाट दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं, 8 बार का प्रेशर मिलेगा। एंड जो लास्ट है वो है वी-गार्ड का विक्टो प्लस, ये भी डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आता है, काफ़ी रिलायबल है, 8 बार का इसमें प्रेशर है एंड पावर है 2 किलोवाट की। जो मैंने अभी आपको बताया मिनिमम रेटिंग हर किसी की 4.5 ही है, 5, 4.8, 4.7, 4.6 ये सारी रेटिंग है जो कि काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। ये सारे गीजर्स आप वर्टिकल वाले प्रीमियम स्पेस में खरीदते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आप इस प्रीमियम गीजर को ले रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, तो एटलीस्ट 7 ईयर की टैंक पर वारंटी देखना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वैसे 5 साल की भी ठीक है, लेकिन 7 ईयर्स की जो मिलेगी तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेंशन फ्री हो जाओगे, हाँ भाई 7 साल तो मेरे टैंक का कुछ नहीं जा रहा। अब दूसरी कैटेगरी है वर्टिकल बजट वाली। अब इसमें भी आपको थोड़ा वर्टिकल गीजर ही बताने वाला हूँ मैं, लेकिन थोड़े बजट ऑप्शंस आएंगे इसमें। एक तो है बजाज न्यू शक्ति नियो, भाई मेरे घर में तो यही लगे हुए हैं 2 एंड मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज जस्ट गुड। टाइटेनियम ग्लास लाइन मिल जाता है इसमें, 2 किलोवाट का ऑप्शन है, 8 बार का प्रेशर मिलेगा एंड मार्केट लीडर है बजाज गीज़र के मामले में, बहुत गीज़र्स बेचते हैं एंड टाइटेनियम आर्मर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी इसकी बिल्ड क्वालिटी। दूसरा है क्रॉम्पटन का अर्नो न्यू, ये 3 लेवल सेफ्टी के साथ में आता है, काफ़ी ड्यूरेबल है एंड 8 बार का इसका प्रेशर है, 2 किलोवाट का इसका हीटिंग एलिमेंट है एंड नैनो पॉलीबॉन्ड की टेक्नोलॉजी इसमें भी आपको मिल जाती है। तीसरा है वी-गार्ड का डिविनियो एंड ये वी-गार्ड का डिविनियो ये 8 बार के प्रेशर के साथ में ये भी आता है, 2 किलोवाट की इसकी पावर है एंड विट्रस इनेमल कोटिंग इसमें आपको मिलती है जो कि काफी सही है। इसमें एक्स्ट्रा थिक यूएफ इंसुलेशन है जो कि बेसिकली हीट को लॉन्गर तक रिटेन करता है एंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली बचा लेगा, क्योंकि पानी अगर गर्म करते हो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा समय तक उस टैंक में गर्म रहने वाला है। हायर का ES 15V और 25V ये एग्रेसिव प्राइस इनका बहुत कम प्राइस के साथ में आता है। UMC टैंक मिलेगा इसमें आपको, 8 बार का प्रेशर भी इसमें भी है, 2 किलोवाट की इसकी भी रेटिंग है एंड अल्ट्रा माइक्रो कोटिंग इसमें आपको मिल जाएगी। इसका जो मेन हाईलाइट फीचर है वो है RPS रैपिड परफॉर्मेंस सिस्टम, ये क्विकर इनिशियल हीटिंग के लिए जिम्मेदार है। आपको थोड़ा जल्दी चाहिए लेकिन वो इंस्टेंट हीटर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जल्दी हीटिंग मिल जाती है इसमें। एंड लास्ट है ओरिएंट का इलेक्ट्रिक इनेमर, ये भी टाइटेनियम इनेमल के साथ में आता है एंड एंटी बैक्टीरियल भी है एंड 8 बार का प्रेशर, 2 किलोवाट की इसमें आपको पावर मिल जाती है, टाइटेनियम इनेमल इसमें भी कोटिंग है। और हाँ, ये ओरिएंट वाला में इनकी टेक्नोलॉजी है जो मिनिमाइज करता है हॉट एंड कोल्ड वाटर की मिक्सिंग को, वर्क फ्लो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इनकी, ये भी ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल गीजर्स पे आते हैं। भैया आपको बेस्ट चीज चाहिए, लुक भी बेस्ट चाहिए, तो एओ स्मिथ का HS-X1 ये काफी सही है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो, ब्लू डायमंड ग्लास के साथ में आएगा, बहुत सही है। दूसरा है रेकॉर्ड का एंड्रिस स्लिम, ये 8 बार प्रेशर एंड 2.5 किलोवाट के पावर के साथ में आएगा, टाइटेनियम प्लस इसमें भी आपको मिलेगा, काफी सही है, सुपर कॉम्पैक्ट है। एंड तीसरा है हेवल्स का मोन्जा स्लिम, ये हैवी ड्यूटी गीजर है जो आपको फेरो ग्लास टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा, टैंक की टाइप बात कर रहे हैं तो, एंड 8 बार एंड 2 किलोवाट की इसमें भी आपको रेटिंग मिलेगी। लास्ट है वी-गार्ड स्टीमर प्लस H, ये इनेमल कोटेड आएगा, 2 किलोवाट का इसकी पावर है एंड 8 बार का इसका प्रेशर है, ये भी काफी सही है। एक चीज याद रखना, हॉरिजॉन्टल गीजर्स में ना कोल्ड एंड हॉट वाटर मिक्स जल्दी होता है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है ऑब्वियसली, एंड इसमें आपको थोड़ा सा अबव लेना पड़ेगा, इनिशियल हीटिंग थोड़ी सी स्लो होगी, इसलिए 25 चाह रहे हो तो 35 लो, 15 चाह रहे हो तो 25 लो, थोड़ा सा ओवर लेना पड़ेगा आपको। एंड लास्ट है किचन और इंस्टेंट हीटर की, जो इंस्टेंट हीटर की बात कर रहे हैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा मैं। हेवल्स का इंस्टेनियो 3 लीटर आप चेकआउट कर सकते हो जो कि काफ़ी सही है, SS304 का ग्रेड का इसका टैंक है। बजाज फ्लोरा 3 लीटर का ट्राई कर सकते हो, ये SS टैंक इसमें भी आपको मिल जाएगा, 8 बार एंड 3 किलोवाट का है ये। एंड जो हेवल्स वाला था उसमें 4.5 किलोवाट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। एंड रेकॉर्ड प्रोंटो स्टाइलो, ये भी काफ़ी सही है, 6.5 बार प्रेशर एंड 3 किलोवाट की उसमें पावर है एंड PUF इंसुलेशन इसमें भी आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट है एओ स्मिथ का EWS3, ये ग्लास कोटेड एलिमेंट के साथ में आएगा, 3 किलोवाट का इसका वो है एंड ग्लास लैंड टैंक भी आपको मिलेगा एंड 8 बार का प्रेशर है। देखो लास्ट चीज़ तो यही है कि आपकी किचन में भी एक 16 एम्पियर का सॉकेट होना चाहिए, क्योंकि 3 किलोवाट और 5 किलोवाट का लोड 16 एम्पियर के सॉकेट से चलेगा, तो उस चीज़ का भी खास ख्याल रखना। एंड किचन में भी अगर आपके प्रॉपर पाइप हो, मतलब फिटिंग हो रखी है, प्लम्बिंग हो रखी है,
तभी आप किचन और इंस्टेंट गीजर की तरफ जाएं। ये सारे सजेशन करीबन 20 के आसपास मैंने सजेशन किए हैं। ये 20 के 20 सजेशन बिल्कुल टॉप नॉच हैं, अच्छे रिव्यूज के साथ ही मैंने बताया है। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आता है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो। आई होप आपको कोई समस्या ना आए इनमें, और कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट छोड़ ही सकते हो। याद रहे, मैं बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करके वीडियो बनाया हूँ एंड चाहता हूँ कि आप एक अच्छा गीजर बाई करें, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।